खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया नगर पालिका में नालों की स्थिति आज बद से बदतर हो गई है। कॉलेज से होकर ये नाला कटहल नाले में जाकर गिरता है। नाले की स्थिति ये है कि नालों की साफ सफाई नहीं हुई है और नालों के ऊपर झाड़ झंखाड़ लगा हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने से जाने वाला ये नाला पूरी गंदगी से भरा हुआ है। सफाई के नाम पर खानापूर्ति की गई है। नालियां पूरी तरह से बज बजा रही हैं। नालियों में ईंट के टुकड़े गिरे हुए हैं। वहीं नगर पालिका की जनता कह रही है, नगर पालिका पूरी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। नाली तो है ही, लेकिन सड़क पर चलना भी दूभर है। हालत तो ये है कि नालों की सफाई हुई ही नहीं है। कागजों में टेंडर और कागजों में सफाई हो रही है। सभी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबे हुए हैं। रसूखदार ठेकेदार बने हुए हैं। जिस प्रतिनिधि को निगरानी करनी चाहिए वही ठेकेदार बना हुआ है। इसलिए नगरपालिका विकास का धन लूटा जा रहा है। अधिकारी अपने चहेतों और मंत्री अपने चहेतों को ठेका दिलवा रहे हैं। वहीं सीआरओ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। है और नालों की क्या व्यवस्था है और खासतौर पर जो खुले नाले हैं उनको बंद करने के लिए किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं नगर पालिका? जैसा कि शासन का और जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और कहीं भी नाले खुले हैं या भरे हुए हैं तो उनको साफ सफाई की जाए। तो अभी आपने देखा होगा पिछले माह हम लोगों ने अभियान चला करके सभी साफ सफाइयाँ कराई थी, सब चीज़ें ठीक कराई थी। लेकिन फिर भी जो अब समस्याएँ आ रही हैं, जो पानी वगैरह बढ़ जा रहा है, जल जमाव या कहीं आ जा रहा है, तो उसके लिए अधिशासी अधिकारी को सबसे निर्देशित किया गया है और सभी लोग कर रहे हैं। डेली रिपोर्टिंग हम लोग फोटोग्राफ के माध्यम से। तो जो नाले पर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे या फिर राहगीर जो है उसमें गिर जाते हैं, तो सभी नाले ढके हुए हों उसके लिए भी कोई विशेष? नहीं, ये तो विशेष है क्योंकि ये तो जन समस्या का प्रश्न है, जिसके लिए सारी उसको बताया गया कैसे इसका चिन्हित करें, यदि कोई है तो तत्काल उसको डलवा करके उसको बनवा दें, क्योंकि ऐसे प्लेस को तो तुरंत हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं और इसके लिए हम निर्देशित कर दिए हैं। और बाकी कोई और व्यक्ति की और समस्या आती है इंडिविजुअल तो उसको हम लोग डायरेक्ट समझा देंगे। लक्ष्मण जी, देखा जा रहा है कि जो बलिया नगर पालिका है, जो नालों की स्थिति है पूरी तरह से बद से बदतर है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, नगर पालिका पूरी तरह भ्रष्टाचार के आकंठ में जुटा है, डूब चुका है। और स्थिति यह है कि नाली तो ये है, सड़क पे चलना भी दुश्वार है। आप देखे होंगे कि जब पहली बरसात जबरदस्त जब हुई तो जापलिंगंज से लेकर के कई मोहल्ले में जबरदस्त पानी लगा और पानी के निकास के न चलते और वहाँ पे पानी से लोगों संक्रमित हो रहे हैं बीमारियों से। और स्थिति यह है कि कभी नाले की सफाई हो ही नहीं पा रही है और कागजों में टेंडर और कागजों में ही सफाई की व्यवस्था हो रही है और अधिकारी नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्टाचार के खेल में डूबे हुए हैं और रसूखदार ठेकेदार बने हुए हैं। यहाँ के जो निगरानी का काम करना चाहिए जिस प्रतिनिधि को, वही ठेकेदार बना हुआ है। इसलिए नगर पालिका का विकास का धन लूटा जा रहा है। आखिर कौन है जो रसूखदार जो यहाँ पे टेंडर लेकर? ये तो सारे अधिकारी जानते हैं। ये सारे आम किसी लोगों को ठेका मिल ही नहीं रहा। जब और अधिकारी अपने चहेतों को ही, मंत्री अपने चहेतों को ही ठेका दिलवा रहे हैं, तो सामान्य लोग जो काम कराने वाले हैं वो तो बाहर हो चुके हैं। तो जिनकी सरकार में पहुंच है वही लोग ठेकेदार बने हुए हैं और वही लोग काम करा रहे हैं और कागजों में ही सिर्फ काम हो रहा है और सब लोग का धन उनके पॉकेट में जा रहा है। लेकिन अधिकारी तो कह रहे हैं कि नालों की साफ सफाई कर दी गई है, जो नाले हैं उन पर बकायदे ढक्कन भी लगाया गया है, तो क्या लग रहा है? वो अधिकारी अपने गिरेबान बचा रहे हैं बयान देकर। सच्चाई है कि बिना अधिकारियों का कोई लूट ही नहीं सकता मिली भगत से। अधिकारी ही चेक पे दस्तखत करते हैं, अधिकारी ही मौके पे जाते हैं दस्तखत और जांच करते हैं, और वही जब झूठ बोल रहे हैं, वही लूट में शामिल है, तो फिर कौन बचा सकता है?